तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है। लू बाई जिसका नाम था, जो आसपास का नज़ारा देखता है और देख के एकदम चौंक जाता है, क्योंकि ये जगह एकदम अलग लग रहा था। आसपास खाली डेमोन मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे जो अटैक किए जा रहे थे, सिटी में बवाल मचाए जा रहे थे। ये एकदम घबरा जाता है और पूरा डाउट में था कि अरे बाप रे, ये कौन सा जगह है। तो ढेर सारे लोग नीचे चोट पड़े हुए थे, वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर की टांगे पकड़ लेते हैं और कहते हैं ग्रेट विच, तुम ही हमको बचा यहाँ पे सकते हो, प्लीज़ जल्दी से हमको बचाओ। लू भाई भी कहता भाई कौन हो तुम लोग और कौन ग्रेट विच, मैं कोई विच यहाँ पे नहीं हूँ भाई, मैं तो एक लड़का हूँ, एक मामूली सा लड़का, छोड़ो यार, जाने दो मुझे, जाने दो, जल्दी से मुझे जाने दो। लेकिन वो लोग टांग पकड़ के बैठे हैं। तभी हमारा लू भाई ऐनक की ओर देखता है। ऐनक में अपने बदले उसको एक औरत यहाँ पे दिखाई देती है। ये डर जाता है कि एक सेकंड, ये कौन है, एक सेकंड, ये तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन ऐनक में मैं ऐसे कैसे यहाँ पे दिख रहा हूँ, क्या मैं सच्ची में कोई वीच हूँ? नहीं नहीं, मैं कोई वीच यहाँ पे नहीं हूँ। तभी पीछे से सब लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं ग्रेट विच, आप हमको बचा लो, आप हमको बचा लो, आप हमको प्लीज़ बचा लो। वो भी कहता जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। और तब जाके हमारे में कटर की आँख खुलती है। जो सच चिल्लाता मम्मी रे, ये क्या हो रहा था, क्या था ये सपना, शिट यार, ये कितना बेकार सपना है यार, ऐसे सपने रोज़ मुझे परेशान करते हैं। आज कितनी तारीख है, शिट यार, आज तो 22 फरवरी है। मुझे याद आया, आज मुझे डॉक्टर के पास यहाँ पे जाना है। हेलो गाइस, लू भाई मेरा नाम है, मैं 18 साल का यहाँ पे हो चुका हूँ। क्या ना 2 साल पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट के चक्कर में मेरी दोनों आंखों पे चोट लगा था। फिर मैंने ऑपरेशन करवाया, आंख यहाँ पे ठीक हो गया, वरना मैं अंधा हो जाता। लेकिन उसके बाद ना मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी है, जिसके चक्कर में मुझे प्रॉब्लम होता। और मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर के पास जाकर दिखा लूँ। तो आज मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर के पास आता है और कहता बताओ क्या दिक्कत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लू भाई मेरा नाम है, और कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब से चीज़ें दिखाई दे रही है। डॉक्टर भी कहता मैंने तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ा, 2 साल पहले आंखों का ऑपरेशन यहाँ पर हुआ था ना, उसके बाद से तुमको अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी है ना, मुझे बताओ क्या दिखाई देने लगी है। ये भी कहता बहुत ही अजीब सी चीज़ें जो सुन के शायद अब डर जाओ। ये भी कहता बोलो यार, मैं नहीं डरने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। सबसे पहले एक दिन मैं रात में जा रहा था, मुझे एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो कुत्ते को शेयर करवा रही थी। तो डॉक्टर भी कहता तो क्या हो गया भाई, सब लोग अपने जानवर को शेयर करवाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या वो सब नॉर्मल था, लेकिन उसका जो कुत्ता यहाँ पे था भाई ट्रक जितना बड़ा था, ट्रक जितना। जो सुनते भाई डॉक्टर भी लाइक व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या बाद में अपने कुत्ते पे बैठी और कुत्ते पे बैठ के निकल गई। हाँ, आसमान में डरे और गायब भी हो गई। मैंने आवाज़ यहाँ पे दिया लेकिन उसने सुना भी नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि अब मजाक नहीं ना कर रहे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल ना, ये पहला कांड था। फिर दूसरा कांड बताता हूँ। कल है ना, मैं पब्लिक टॉयलेट में था और अपने कपड़े चेंज कर रहा था। तो लिटरली एक लड़की आ गई और लड़की मेरे को देख के डर गई और डर के मारे वहाँ से भाग गई। डॉक्टर भी कहता तो इसमें क्या अजीब है, वो मेल्स टॉयलेट था, गलती से लड़की आ गई, जैसे आपको देखी उसको पता चला मेल है तो डर के मारे भाग गई, डेड शिट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इतना में ख़त्म नहीं होता। जब वो भाग रही थी ना, उसकी मुंडी टूट के नीचे गिर गई और उसकी मुंडी मुझे कहने लगी कि भाई दूर हट मुझसे, दूर हट मुझसे, दूर हट मुझसे। जो सुनते डॉक्टर और ज़्यादा चौंक जाता, व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ये सच है। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस भी आई, मैंने पुलिस को मुंडी दिखाई लेकिन मुंडी गायब हो चुकी थी। डॉक्टर भी कहता सुनो मेरी बात भाई, मुझे ऐसा लगता है शायद भाई आपने कोई भूत देख लिया। डॉक्टर भी कहता क्या भूत यार, तुम डॉक्टर यहाँ पर हो, भूत प्रेत में तुम विश्वास करने लगे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, भूत भूत कुछ भी नहीं होता। तो डॉक्टर भी कहता है इन भूत भूत कुछ भी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है शायद तुमको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। यस, तभी तो भाई तुमको अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। बाय द वे तुमने बोला था कि भाई तुमको 3 इवेंट यहाँ पर हुआ है, लेकिन तुमने 2 के बारे में बोला है, तीसरा बताओ। तो तीसरा वो बताता जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। जो सुनते डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है भाई, लिटरली उसके पीछे पड़ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी झाड़ियों में छुप जाता है, अपने सारे पेशेंट से कहते सुनो एक पागल आदमी है जो हमारे पास आया था, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, मिलेगा ना तो आगरा कॉल कर देना, आगरा के पागल खाने में भेजेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे यार, सालों ने मुझे पागल ही समझ लिया है, नहीं आना भाई मुझे इस डॉक्टर के पास, लेट्स गो। तो बस पे बैठ के निकल जाता है, किसी लड़की का वीडियो देखता है और कहता है इस बेकार दुनिया में ये इसका ही जो वीडियो है ना मुझे बड़ा पसंद यहाँ पर आता है इसका, और एस्मेटिक्स का देखते ही मज़ा आ जाता है। उतने में ध्यान जाता है सिटी पे, तो सिटी में ढेर सारे मॉन्स्टर और न जाने क्या क्या दिखाई देता है। तो ये भी डर जाता है, लेकिन अगले सेकंड शांत कर लेता है कि शांत हो जाओ, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। हाँ, तो सारी चीज़ें वापस से
नॉर्मल दिखने लग जाती है। ये भी सोचते पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी अजीब दिखता है कभी नॉर्मल दिखता है। उसी बस में एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की के पास ना कोई क्रिएचर था जिसको ये नाम सिस्टम कहती है। तो सिस्टम भी कहता सुनो, सामने जो बैठा हुआ है ना उसका नाम लू बाई है, जो कि एक विच है जो दुनिया यहाँ पे बर्बाद करेगा। इसके लिए जाओ और जाके मार के दुनिया बचाओ। वो भी आती है और कहती लू बाई के बच्चे तेरी माँ का, मैं तुझे मार डालूंगी द ग्रेट विच। हमारा मैं कहता भी क्या हो गया इस बच्ची को, ऐसी क्या बकवास बातें किए जा रही है, लगता है पागल वागल है। सुनो यार कौन लू भाई, मेरा नाम एरेडन यहाँ पर है, एरेडन। ओके ठीक है भाई, इतना बोल के बस से निकल जाता है। लड़की बोले रुको यार, सिस्टम तूने तो बोला था ये विच यहाँ पर है, लू भाई इसका नाम है लेकिन इसका नाम तो एरेडन ये बता रहा है, और विच तो लड़कियाँ होती है ना, लेकिन ये तो लड़का है। सिस्टम भी कहता लेकिन मेरा डायरेक्शन सही था, यही है विच जो दुनिया बर्बाद यहाँ पे करेगा। ये भी कहती है लेकिन ये तो एरेडन यहाँ पर है, डोंट वरी एरेडन, तुझे मार के मैं दुनिया खत्म दुनिया खत्म होने से बचा लूंगी। सिस्टम भी कहता सुन बच्ची, उसका नाम लू बाई है, उसने तुमको झूठ बोल के पागल बना दिया है, पागल बना दिया है, पागल बना दिया है, एक बार और पागल बना दिया है। उसको भी गुस्सा आ जाता है, क्या उसने मुझे पागल बनाया। हमारा मैं कट्टा चुपचाप अपने घर पे जा रहा था, मनी मन सोचता हॉस्पिटल वाले पागल है, मुझे भी पागल यहाँ पे कह रहे थे। उतने में सामने से कोई आता है जिससे ये टकरा जाता है, और जिससे वो टकराता है वो रैबिट का बना हुआ था, और वो हमारे मेन कट्टा को पैम्पलेट यहाँ पे देता है रैबिट वाला। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी भाई साहब मुझे नहीं चाहिए। उसको लगता है अरे यार किसी ने रैबिट का कपड़ा यहाँ पे पहना है, मुझे क्या। लेकिन वो भी एक टाइप का क्रिएचर यहाँ पे था जो देख सकते हैं इतना ज़्यादा डरावना सा मुंह यहाँ पे बना लेता है। आओ आते भाई घर के अंदर, जैसे हमारा मेन कट्टा एंट्री मारता है भाई, एक छोटा सा टॉय पड़ा हुआ था, जो टॉय कहता है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये टॉय किसने लग दिया। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और कहता है हेलो लू भाई कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हुई है, मैंने एक टॉय यहाँ पे रखा, मेरी ओर से गिफ्ट यहाँ पे पसंद आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तूने रखा है क्या ही हो। वो भी कहता भाई बड़ा सा मूर्ति यहाँ पर है, जो घर पे आएगा ना तेरा स्वागत करेगा। ये तेरे घर पे कोई भी नहीं ना तेरा स्वागत करने के लिए, तो सोचा क्यों ना दे दूं। और जो बुरे बुरा साया है ना ये तुझे बुरे बुरे साये से भी दूर रखेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे भाई मैं डर गया था 2 सेकंड के लिए, मुझे लगा शायद आतंकवादियों ने मेरे घर पे आइटम बॉम्ब यहाँ पे रख दिया है। भाई कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है क्या। दोस्त भी कहता अजीब क्या है यार, तू भी है ना अजीब अजीब सी बातें करता रहता है। भाई मिलेंगे किसी दिन आराम से बैठ के पार्टी करेंगे, दारू वारू पियेंगे। और जो दोस्त यहाँ पे था देख सकते दोस्त के पीछे भी अजीब अजीब से क्रिएचर है ना हमला करने वाले थे, लेकिन एक क्रिएचर को ये मार डालता है और बाकियों को धमकी देता सुनो मैं अपनी लू बाई के साथ इतना प्यार से बातचीत यहाँ पे कर रहा हूँ, क्यों मुझे डिस्टर्ब करने आए हो, तुम लोग को मरने का शौक है क्या। वो लोग तो भी डरते नहीं है। तो ये भी कहता हो लगता है तुम लोग को सच्ची में मरने का शौक है, अगर ऐसी बात है तो मरो। इतना बोल के अटैक करके ख़त्म ही कर देता है। आते भाई लू बाई की ओर, वो भी कहता है अरे यार क्या करूँ यार, मुझे नहीं पसंद ये जो भी खिलौना उसने भेजा है, बड़ा अजीब यहाँ पर है, कल किसी और को बेच यहाँ पे दूंगा, अभी मुझे बड़ी नींद आ रही है भाई मैं सो जाता हूँ। काश यार ये जो मेरा प्रॉब्लम है, ये जो मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती है ख़त्म हो जाए यार, अब अच्छा नहीं लग रहा। और जैसे वो सोता है जब उसकी आंख वापस खुलती है वो अजीब से एरिया में अपने आप को पाता है, किसी और का बेडरूम था। तो ये भी सोचता अरे यार ये मैं किसके बेडरूम में आ गया। तभी नॉक नॉक होता है, कोई तो आ रहा था। एक लड़की आती है और कहती है अरे यार क्या बेकार ज़िंदगी यहाँ पर है, वो कमीना बुड्ढा साला मेरे से हर पार्टी के अंदर दारू यहाँ पे निकालता है, खुद से तो कुछ करने को होता भी नहीं है। भाई थक गई हूँ चली सोने, लिटरली बेड पे जाके सो जाती है। लू बाई भी देखता है शिट यार ये तो किसी लड़की का बेडरूम लग रहा है, थैंक गॉड ये सो गई, इसने मुझे देखा नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ वरना जग जाएगी तो मुझे गलत आदमी समझेगी। वो जा ही रहा था लेकिन बाहर से बड़ी अजीब सी डरावनी आवाज़ आती है। लू भाई एकदम डर जाता है कि बाप रे इतनी डरावनी आवाज़। तो ऑटोमेटिक जो घर का दरवाज़ा ना टूटता है, तो हमारा मेन कटर और डर जाता है कि बाप रे दरवाज़ा तोड़ के कोई आ रहा है, और कोई नहीं बल्कि वही रैबिट आता है जिस रैबिट को हमने देखा था। हमारा मेन कटर पहचान जाता है कि एक सेकंड ये तो वही रैबिट है जिसको मैंने देखा था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और एक सेकंड इसके हाथों में तो चाकू भी है, क्या ये मेरा मर्डर करने आया है, अरे प्लीज़ मेरा मर्डर मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो रैबिट लू भाई के एकदम आर पार हो जाता है। हमारा लू भाई भी देखता है एक सेकंड भाई ये क्या हो गया, इसने तो मुझे देखा भी नहीं, ये तो मेरी बॉडी के आर पार हो गया, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, एक सेकंड ये तो लड़की के पास जा रहा है, क्या ये लड़की का मर्डर करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, और 2 एपिसोड आएगा, दोनों देखो एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए
तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा लू भाई समझ जाता है वो रैबिट उस लड़की को यहाँ पे मारना चाहता है। अब मैं क्या करूँ, मैं ये सब देख नहीं सकता, मुझे बचाना चाहिए। तो ये आवाज़ लगाने लग जाता है, लड़की होश में आओ, लड़की होश में आओ। लेकिन लड़की इसका आवाज़ यहाँ पे नहीं सुनती। हमारा लू भाई और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाता है कि लड़की होश में आओ, लेकिन लड़की एकदम सुन ही नहीं रही थी, तो लिटरली होश में नहीं आती और रैबिट उसका मर्डर यहाँ पे कर देता है। और चाकू लिटरली मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, हर जगह बस खून हुए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ यहाँ पे देखता है और एकदम डर जाता है कि बाप रे, मेरे सामने तो मर्डर हो गया। बाद में रैबिट लू भाई को देखता है, धीरे धीरे लू भाई के पास आने लग जाता है। लू भाई एकदम डर जाता है, डर के मारे वहीं पे गिर जाता है। और जैसे उसकी आँख खुलती है, आई मीन एक सेकंड के लिए आँख बंद हो गई थी, और जैसे आँख खुलती है ना, सामने एकदम रैबिट था। एकदम ये डर जाता है। अब आते भाई 24 फरवरी को, यानी परसों के दिन, जहाँ पे एक लड़की जियंग जिसका नाम है, जो कि आती है क्योंकि ये केस यहाँ पे हो रखा था। बोला भी जाता है जो मिस्टर भाई है ना, अंदर आपका वेट यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी कहती हो कि ठीक है मैं आ रही हूँ। तो अंदर सच्ची में किसी का मर्डर यहाँ पर हुआ था, उस मर्डर के लिए ये पूछताछ करने के लिए आई थी। और भाई जो उसका वेट कर रहा है कोई और नहीं बल्कि हमारे मेक कटर का दोस्त है, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो भी कहता है हेलो कैसी हो, भूख लगी है क्या, खाओगी। वो भी कहती हो भाई के बच्चे बकवास यहाँ पे बंद कर, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, क्यों मुझे बताया, मतलब क्यों मुझे बुलाया। वो भी कहता है अरे मुझे सीनियर बुलाओ, मैं तुम्हारा सीनियर यहाँ पे लगता हूँ, और टेंशन यहाँ पे मत लो, मैं तुमको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मिली है, ध्यान से देखो क्या है ये। वो भी कहती है एक सेकंड, ये तो किसी रैबिट के बाल लगते हैं। तो दोस्त भी कहते हैं यस ये रैबिट के बाल लगते हैं। तो ये भी कहती है एक सेकंड, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है ये मिस्टर रैबिट के बाल यहाँ पर है, कहीं इसका मतलब फिर मिस्टर बीच वो रिवाइव तो नहीं होने वाला। जो सुनते भाई भी कहते हैं कि वाह यार तुमने सही सोचा। यस मुझे भी ऐसा लगता है, वो लोग है ना रीअपियर यहाँ पे होने वाले हैं। क्या ना भाई 6 महीने पहले याद है क्या, तुमने ट्यूबलाइट बीच को यहाँ पे मारा था, उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता है ये जो रैबिट है बाकी को मार मार के रिवाइव करने की पूरा तरीका यहाँ पे यूज़ कर रहा है। जो सुनते भाई भी कहता है कि नहीं ये तो भाई होने के चांसेस कम लगते हैं, मुझे दूसरा चीज़ होने के चांसेस यहाँ पे लगता है। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि शायद यार वो रिवाइव करने से पहले, अपनी मास्टर को रिवाइव करने से पहले वो अपने आप को पावर नाम गेन यहाँ पे करना चाहता है, अपना पावर लेवल सी से लेवल बी पे करना चाहता है। तो ये भी कहती है एक सेकंड, यानी वो सबको मार के ब्लड यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है ताकि वो वीच को बाद में रिवाइव करे, पहले वो अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा दे। जो सुनते भाई भी कहते यस तुमने फाइनली सही बोला, और एंड में किस तरीके से वीच की पावर बढ़ा के वीच को भी मिस्टीरियस लेवल पे पहुंचा दें। अब आते भाई हमारे मेक कटर की ओर, जहाँ पे हमारे मेक कटर की आँख खुलती है। उसको लगता है कि एक सेकंड भाई फिर से मैंने सपना यहाँ पे देखा जिसके अंदर एक रैबिट ने एक लड़की का मर्डर कर दिया। वो सपना कितना ज़्यादा रियल यहाँ पे लग रहा था, बाप रे यार। ओ शिट यार, तारीख कितनी है, 23 तारीख है और मैं 22 को सोया था भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई, मुझे खाना खाना है। तभी ध्यान जाता है पेपर पे, ये जैसे पेपर खोल कर देखता है भाई लिटरली उसी रैबिट का पैम्पलेट यहाँ पे था। ये डर जाता है कि अरे यार ये तो उसी रैबिट का पैम्पलेट है, यानी वो सपने नहीं था क्या। उतने में जो दरवाज़ा है ना, दरवाजे से सेम डरावनी आवाज़ आ रही थी। तो हमारा मेकटर बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि एक सेकंड कहीं रैबिट मेरे घर के बाहर भी तो नहीं ना आ गया है। जोर जोर से आवाज़ यहाँ पे आ रहा है, आवाज़ भी आती है कि बोलो यार कोई है। हमारा मेकटर भी कहता नहीं घर पे कोई नहीं है कल आना। तो बाहर से आवाज़ आती क्या कोई भी नहीं है, फिर तो मैं आऊँगा। हमारा मेन कहता भी कि ये क्या बात हो यार, मैंने बोल दिया घर में कोई नहीं है वापस जाओ, लेकिन तो भी आना चाहते हैं। शिट यार मैं क्या करूँ, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकूँ। और जैसे वो कैमरा ऑन यहाँ पे करता है वैसे ही ना रैबिट यहाँ पे दिख जाता है, क्योंकि वो कैमरा था सीसीटीवी का कैमरा जिसके द्वारा दरवाजे के बाहर कौन है वो मालूम चल जाएगा। और दरवाजे के बाहर था भाई अपना रैबिट। हमारा मेक कटर पूरा डर जाता है। अब आते भाई बाई की ओर, जो लिटरली कोठे पे मजे कर रहा था। लड़कियां भी कहती बोलो यार सामने से आज कौन सी स्टाइल में करोगे, ये भी कहता डॉगी स्टाइल में। उतने में अचानक से उसको सिग्नल मिलता है। तो लड़कियां भी कहती क्या हुआ, डर गए। इसको याद आता है कि जो मैंने अपने दोस्त को टॉय दिया था यार, उसके अंदर ना एक अलार्म मैंने लगा दिया था, जो मेरा दोस्त मुसीबत में होगा ऑटोमेटिक मेरे को इशारा दे देगा। और मेरे को इशारा आ रहा है, यानी दोस्त मुसीबत में, लड़कियां बाद में डॉगी स्टाइल करेंगे बाय। तो वो लोग कहते हो कि ठीक है यार। अब आते भाई वही दोस्त की ओर, दोस्त बड़ा टेंशन में था कि आई डोंट नो कि हालत हो रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ पे बचाना पड़ेगा, पहले मैं लोकेशन यहाँ पे भेज देता हूँ। तो वो लोकेशन भेज देता है अपनी टीम की ओर। तो टीम की ये जो लड़की यहाँ पे थी वो भी ये नाम बताती है कि अभी अभी मुझे खबर आया था मेरे बॉस द्वारा, जियांग द्वारा। जियांग ने ये बोला ये जो रैबिट है ना, वो रैबिट का अगला टारगेट पक्का ये लड़का होगा जिसका नाम है भाई ये अपना मेन कैरेक्टर यानी लू भाई। और अभी अभी मुझे लोकेशन भी वहीं का आया है। हेलो मिस सुनो मेरी बात,
अभी अभी मिस्टर भाई ने मुझे लोकेशन यहाँ पे भेजा है लू भाई का, तो उसके अंदर है ना शायद हमला होने वाला है, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। ये भी कहती ओके ठीक है, मैं अभी गई। हेलो हेलो क्या हुआ, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। तो लड़की की आवाज़ आती कि अटैक, हमारे पे अटैक हुआ। तो ये कॉल कट कर देती है और सोचती है अरे यार क्या मुसीबत यहाँ पर है। जैसे ही एनालाइज करने की कोशिश करती है ना, वैसे आइडिया लगता है कि किसी का अटैक हुआ है, और ऐसे वैसे बंदे का नहीं, ऐसे लेवल का बंदे का अटैक हुआ है उसी लड़की पे जो लड़की मेरे साथ यहाँ पे बात कर रही थी। मुझे जल्दी जाके पहले लड़की को बचाना पड़ेगा, फिर जाके लू बाई को बचाने यहाँ पे जाऊँगी। अब आते भाई हमारे लू बाई की ओर, जिसकी फटी पड़ी है क्योंकि भाई दरवाजे के बाहर मुसीबत जो यहाँ पर है। और लिटरली जो रैबिट ना देख सकते दरवाजा तोड़ के आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक सिटी है तो दरवाजा तोड़ के आ गया। मैं क्या करूँ, यह मेरे दोस्त ने मेरे को ये आइटम यहाँ पे दिया था। आई डोंट नो ये मेरी जान बचा पाएगा या फिर नहीं बचा पाएगा। ट्राई मारने में क्या यहाँ पे जाता है। तो धीरे धीरे रैबिट आगे बढ़ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर वो आइटम लेता है और रैबिट के मुंह पे जोर से मारता है। रैबिट नीचे खिड़कियों से नहीं सीढ़ियों से नीचे जाके गिरता है। तो रैबिट का बस एक नकाब था, अंदर से किसी इंसान का चेहरा दिख रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, यानी ये कोई रैबिट नहीं था, ये एक इंसान था और मैंने इसको मार डाला। शिट यार, मैंने तो मर्डर यहाँ पे कर दिया। और इतना डर जाता है कि लिटरली उसकी आंख बंद होने लग जाती है और बेचारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। जैसे वो बेहोश होता है, अब आते भाई जियांग की ओर, जो कि आ जाती है उस लेवल जगह पे जिस जगह पे उसकी दोस्त पे अटैक हुआ था। तो देख सकते हो उसकी दोस्त हुआ बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ था। ये भी कहती है हुआ तो ठीक है ना, होश में आ हुआ। वो भी कहती है सॉरी यार, मैं काम पूरा नहीं कर पाई, अटैक हो गया था हमारे पे। ये भी कहती है किसका क्या हुआ था बताओ। ये भी कहती है कि भाई हमारे ऊपर ढेर सारे लेवल सी और लेवल डी के म्यूटेंट बिस्टों ने हमला कर दिया। एक लड़की आ गई, उसने हमारी जान बचाई, अगर वो ना होती तो शायद मैं बच भी नहीं पाती। तो ये भी कहती है कौन थी वो लड़की। तो ये बताती आई डोंट नो यार, लंबे चौड़े उसके बाल यहाँ पे थे, उसने हमको बचाया। लाल कलर का उसने स्कार्फ यहाँ पे पहन के रखा था। मैंने नाम पूछा, उसने बोला नाम में क्या रखा है, मुझे प्यार से रेड स्कार्फ यहाँ पे बुलाते हैं। तो ये भी सोचती है कि एक ऐसी लड़की जिसने भाई यस लेवल के बंदों तक की भी बैंड बजा दी यार, बड़ी स्पेशल होगी, उसके बारे में पता करना है। अब आते भाई दोस्त की ओर, जो पहुँच आता है हमारे मेन कट्टे के पास। वो भी देखता हुआ भाई मेरे आने से पहले इसने तो भाई उसको मार भी दिया। चलो भाई बड़ा सही है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुझे कुछ हो जाता, तेरे मम्मी पापा मेरी बैंड बजा देते। और हाँ, वो कोई रैबिट नहीं है ना कोई इंसान यहाँ पर है, वो बस एक लेवल सी का ज़ॉम्बी यहाँ पर है। चलो मेरे दोस्त ने एक ज़ॉम्बी को यहाँ पे मार दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामला यहाँ पे सॉल्व हो गया, मामला अभी भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जिसकी आँख वापस से बंदी तो सपना दिखता है, जिसके अंदर है ना एक अजीब से एरिया में था, रेगिस्तान वाले एरिया में, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी आगे ना आग लगी हुई थी, उस आग के अंदर एक लड़की थी, जो लड़की कहती है कि जोंग जोंग जोंग, यार आग लगा दिया गया मेरे जैसे एक मेडन को। और ये जो आग है ना धीरे धीरे हर एरिया में फैले जा रहा है। अब वापस हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। वो भी देखता रहे यार, फिर से मुझे कोई सपना आ रहा है, सपने में किसी लड़की को आग लगाया जा रहा था जो जोंग का नाम ले रही थी। भाई चल के आ रहा है, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और जहाँ तक कि मुझे याद है यार, मैं तो अपने घर में था ना अब, लेकिन हॉस्पिटल में कैसे आ गया। और घर से याद आया भाई मेरे पे उस इंसान ने हमला किया था रैबिट का कपड़ा पहन के, और मैंने उस पर अटैक कर दिया था, मैंने मर्डर कर दिया। तभी अब आ जाती है टेंशन यहाँ पे ना लो, वो कोई इंसान नहीं था, वो बल्कि एक ज़ॉम्बी था, लेवल सी का म्यूटेंट क्रिएचर यहाँ पे था। टेंशन यहाँ पे ना लो, और वो मर यहाँ पे चुका है और तुमने मारा है, और ये कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है। हेलो लू भाई, कैसे यहाँ पर हो, सही हो ना। जियांग आ जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है भाई ये दोनों कौन यहाँ पर है। ये लोग क्या ज़ॉम्बी बोले जा रहे हैं। एक सेकंड, ये इंसान को नहीं मारा मैंने, किसी ज़ॉम्बी को मारा। ओ शिट यार, ये लोग तो मुझे बड़े लोग यहाँ पे लगते हैं। डायरेक्ट जाके वो टांगे पकड़ लेता है, आई मीन हाथ पकड़ लेता है जियांग का। वो कहते हैं शुक्रिया, प्लीज़ आगे भी मुझे ऐसी बचाते रहना प्लीज़। उतने में जो दूसरी लड़की है ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से लात मार देती है। वो कहती सुन भाई, वो हमारी यंग लेडी है, खबरदार बिना परमिशन से तूने टच भी किया तो मार डालूंगी। और पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, बेचारे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक हो जाता है क्योंकि उसने जियांग का हाथ जो पकड़ लिया था। बाद में पूरी कहानी बताते हैं कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ। जो सुनते वो लोग कहते एक सेकंड, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने सपने में किसी लड़की का मर्डर होते हुए देखा और रैबिट ने उसका मर्डर यहाँ पे किया था। वाओ, और बाद में उसी रैबिट ने भाई तुम्हारे ऊपर भी अटैक किया, लेकिन तुमने गलती से उसका मर्डर यहाँ पे कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या तो इनको विश्वास नहीं होता। लड़की जियांग से कहती है कि वेल यार, जिस मर्डर के बारे में ये कह रहा है वो मर्डर तो रियल में हुआ था, लेकिन इसने सपने में एडवांस में देख लिया, ऐसे कैसे हो सकता है।
तो ये भी कहती नहीं ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा पहले बहुत पहले यहाँ पर हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे थे जिनको बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है एडवांस में उनको सपने में यहाँ पे दिख जाती है, और ये भी उनमें से कोई एक ही है। और ऐसे जो बंदे होते हैं जिनको एडवांस में दिखते हैं, म्यूटेंट बीस्ट स्पेशली उनके पीछे ही पड़े हुए रहते हैं, तभी तो तुम्हारे पीछे हमला यहाँ पे करते हैं। सुनो, जियांग ली मेरा यहाँ पे नाम है और मैं नाइट वॉचर गिल्ड की एक एजेंट यहाँ पर हूँ, और ये जो रैबिट है ना पक्का वो तुमको अपना टारगेट यहाँ पे बना रहा है। डोंट वरी, इस मिथ को हम छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए हॉस्पिटल में रहेंगे। हमारा मेकटर बातें सुन के पूरा डाउट में था कि पहली बात ये नाइट वॉचर गिल्ड क्या है, और तुमने मिथ, ये मिथ क्या होता है ये भी कहते। सुनो, मिथ समझो अजीब से क्रिएचर, म्यूटेंट क्रिएचर, जैसे कि ज़ॉम्बी हो गया या रैबिट हो गया। और हमारा जो नाइट वॉचर गिल्ड है, हम लोग के अंदर मतलब हम लोग जो भी बंदे ना, हम सब नाइट वॉचर है और हमारा काम है ये इन सारे मिस्ट को मार के हम इंसानों के यहाँ पे बचाना। तो हम यही कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है नाइट वॉचर गिल्ड मिथ, भैया सब तो कहानियों जैसा लग रहा है, लेकिन ये सब रियल यहाँ पर है। यानी जो चीज़ें मैं पहले देख रहा था वो सब सपना नहीं बल्कि मैक्सिमम चीज़ें रियल यहाँ पे थी। ओके ठीक है, जैसा आप बोलोगी हम वैसा यहाँ पे करेंगे। जियांग भी कहती है चलो बहुत ही ज़्यादा सही, मैं एक बैरियर लगा दूंगी हॉस्पिटल के अंदर जिसके द्वारा ना कोई भी मिथ अंदर यहाँ पे घुस ना पाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया। वो लोग कमरे से बाहर आते हैं, जैसे कमरे से बाहर आते हैं एक और लड़की आती है, क्वीन जिसका नाम था। वो भी कहती वाह यार ये देखो मुझे रिपोर्ट यहाँ पे मिला है, तुम देख के सरप्राइज हो जाओगी। तो वो भी कहती है ऐसा क्या है रिपोर्ट के अंदर। तो ज़ॉम्बी था नाम, उसका पोस्टमार्टम था, तो उसके पीठ के ऊपर एक निशान यहाँ पे था, सन ईटर ब्रांड इसको बोला जाता है। तो ये भी कहती पहचान लिया ना, सन ईटर ब्रांड यहाँ पर है, जो कि मालूम है ना कौन यूज़ करती है, सन ईटर गिल्ड यहाँ पे यूज़ करती है। और लगता है इस बार भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं ज़ॉम्बी को एज अ पपेट। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं यस, ये जो सन ईटर गिल्ड है ना बेसिकली एक बड़ी कमीनी सी गिल्ड यहाँ पर है हमारी तरह, जो कि हमेशा मिथ के ऊपर कोई ना कोई क्रिएचर यहाँ पे करती रहती है, और इस बार भी क्रिएचर करके लफड़ा यहाँ पे करना चाहती है। अब आते भाई दोस्त की ओर, यहाँ पे दोस्त भी कहता है ये नहीं चलेगा, तो किंग भी कहते क्यों नहीं चलेगा, भाई लड़का बड़ा सही है, इसके लिए हम उसको अपने गिल्ड का मेंबर बना रहे हैं, तू तो उसका दोस्त है, तुझे तो हेल्प करना चाहिए। वो कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ इसलिए मैं मना यहाँ पे कर रहा हूँ। यार वो अगर उस नाइट वॉचर यहाँ पे बना, बेचारा मर गया तो, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला है। वो बेचारा भी 20 साल का भी नहीं हुआ है, वो अभी 18 साल का ही है। तभी जियांग पे ध्यान जाता है, जियांग 17 साल की थी। तो शर्म कर भाई शर्म कर। वो भी कहता है तो भी यार मैं उसको ज्वाइन नहीं करने दूंगा, ये बिल्कुल भी सही यहाँ पे नहीं है, समझे कि ना समझे। वो लोग रोक देते हैं और कहता भाई हमारी बात सुन। ये भी कहता क्या सुनूं, ये लोग कहते सुन, अगर सच्ची में लू भाई तेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है तो ये जो रैबिट का मामला है तू एक बार में जाके सॉल्व काहे को नहीं कर देता, तू तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। ये भी कहता क्योंकि ये जो काम है ना मैंने नहीं बताया है लू भाई को, और मैं चाहता भी नहीं कि उसको पता यहाँ पे चले। बाय निकल जाता है। ये लोग कहते वाह यार उसका दोस्त है या उसका बेटा है, समझ यहाँ पे नहीं आता। अब आते एक आदमी की ओर जो रैबिट से कहता है कि रैबिट मेरे भाई वो जो वीच सीड है ना वो एक्टिवेट हो चुका है, हम ज़्यादा समय के लिए उसको रख नहीं सकते, और इस बारे नाम सारे के सारे नाइट वॉच का ध्यान हमारे पर है, आखिरी मौका तुझे दे रहे हैं, तू जा और अपना काम यहाँ पे पूरा कर, अगर इस बार नहीं ना हो पाया सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो जो सुनते रैबिट भी कहता है तुझे क्या लगता है मैं बैठ के तमाशा यहाँ पे कर रहा हूँ, हमने ज़ॉम्बी को भेजा था, ज़ॉम्बी यहाँ पे फेल हो गया है, टेंशन यहाँ पे मत ले, काम कर लूँगा, अगर लेकिन तू आगे से ये सब करता रहा ना भाई मुझे गुस्सा आ जाएगा, और इतना गुस्सा आ जाएगा ना कि भाई पूरी प्लान को मैं ही बर्बाद कर दूंगा। तो मुझे ऑर्डर यहाँ पे मत दे, जैसा मुझे जब सही लगेगा मैं आराम से कर दूंगा। अब आते भाई हम एक सिटी की ओर, एमी सिटी का वॉच टावर की ओर, जहाँ पे ये लड़कियां नजर रख रही थी। तभी सामने से क्वीन भी कहती वाओ मैंने देखा तूने ये लेवल का फॉर्मेशन हॉस्पिटल पे लगा दिया है, प्यार हो गया क्या तुझे उस लड़के से। ये भी कहती नहीं रे यार मैं नहीं चाहता उस लड़के को कुछ भी यहाँ पर हो, इसके लिए मैंने ए लेवल का फॉर्मेशन लगाया। तभी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिटी के नॉर्थन एरिया में भाई ढेर सारे मिस्ट ने हमला यहाँ पे कर दिया है। चलो तो ये भी निकल जाते हो, देख सकते एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे मिस्ट यहाँ पे थे। उतने में आ जाती है जियांग और कहती चलो जल्दी उसको फॉर्मेशन एक्टिवेट करो और हमला करना स्टार्ट कर दो। तो हमला करना स्टार्ट कर देते, लड़ाई होती है। उसी के बीच में कोई नाइट यहाँ पे थी दूसरी लड़की, वो भी कहती है चलो मिस्टर रैबिट या कोई भी रहे आज कोई भी नहीं बचने वाला है, अटैक है। अटैक होता है क्योंकि सारा नज़ारा देखती है और कहती वाह क्या लड़की यहाँ पर है, कसम से क्या मारे जा रही है। उससे मुझे याद आया वो लड़का लू भाई, आई डोंट नो और कितने सारे गहरे राज छुपा के बैठा है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बैठा हुआ है। अब आते भाई लू भाई की ओर, मालूम है लू भाई के साथ क्या होता है, किडनैपिंग।
जो लड़का रैबिट का ऑर्डर यहाँ पे दे रहा था ना वो किडनैप कर लेता है। मनी मन सोचता भाव नाइट वॉचर्स को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फॉर्मेशन लगा दिया है, मैं तो किडनैप ही नहीं कर पाऊंगा, मैंने आसानी से किडनैप भी कर लिया है। मिस्टर रैबिट बेकार कहीं के, तूने काम पूरा नहीं किया लेकिन मैंने फाइनली काम यहाँ पे पूरा कर दिया। आते लू बाई की ओर, जिसकी आँख खोलती है वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है। माथा दुखने लग जाते कि बाप रे चल क्या रहा है, ये मैं कहाँ पर आ गया। अरे यार मैं तो हॉस्पिटल में था ना, ये कौन सा कमरा है, कहीं मैं कोई सपना वपना तो यहाँ पे नहीं ना देख रहा हूँ, ये तो किसी टाइप का होटल यहाँ पे लग रहा है। पीछे से कोई किडनैपर आ जाता है तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई साहब आप कौन हो। भाई साहब डरे कर उसका कॉलर पकड़ लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं यार ये भी कोई सपना है क्या, अरे जियांग तुम कहाँ पर हो, बचाओ ना। तो वो किडनैपर भी कहता सुनो ये होटल है ना खाली है, इसके आसपास यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई तुझे नहीं आने वाला बचाने के लिए, तुझे जितना चिल्लाना है तू चिल्ला सकता है। लेकिन तभी जो दरवाज़ा था, एक टनल यहाँ पे था, टनल के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो हमारा मेक कटर भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड अंदर है क्या। तो लड़का भी कहता है क्या हुआ, अंदर क्या है, उसका डाउट है क्या, चल अंदर मैं तुझे यहाँ पे दिखाता हूँ। अब आते सिटी की ओर जहाँ पे मिस्ट के साथ फाइट हो रही थी और लिटरली आधे घंटे के फाइट के अंदर है ना जितने भी मिस्ट यहाँ पर है सबको मार दिया जाता है। तो ये भी कहती है चलो मैंने सबको यहाँ पे मार दिया, पूरा एरिया यहाँ पे क्लियर है, सब कुछ सही है ना। क्वीन भी कहती है सब कुछ यहाँ पे सही है, लेकिन शायद तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस नहीं किया, मुझे लगता है जानबूझ के हमको फंसाने के लिए ना यहाँ पे ये सब किया गया है। इनकी बॉडी के ऊपर भी है ना सेम वो वाला निशान यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा ध्यान यहाँ पे भटका कर लू बाई को किडनैप करने का प्लान होगा। चलो यार लू बाई को बचाने के लिए, बचाने जाए उससे पहले बड़ा सा रिएक्शन होते हुए दिखाई देता है। इस रिएक्शन से मुझे उन लोग का ऑरा महसूस हो रहा है, कहीं वहीं पे तो सारा कांड नहीं हो रहा। चलो हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जिसको टनल में ले जाकर है ना अजीब से बालों से बांध दिया गया था और सामने एक बड़ा सा अंडा लाया जाता है जिसको वीच सीड यहाँ पे बोला जाता है और कहा जाता है कि लंबे समय से हम वेट यहाँ पे कर रहे थे, फाइनली तुम हमको यहाँ पे मिल चुके हो, आओ और जल्दी से भाई सेक्रीफाइस बनो, वीच सेक्रीफाइस यहाँ पे बनो। हमारा मेक कटर भी लाइक व्हाट वीच सेक्रीफाइस, भाई क्या ये अंडे जैसी चीज़, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो। भाई पूरी कोशिश यहाँ पे करते हैं अपने आप को आज़ाद करने की। उतने में जो बाल था जिसे वो बांधा गया था वो बाल है ना उसी किडनैपर पे अटैक करने लग जाता है। तो ये भी डाउट में आ जाते कि भाई ये तो मेरा अटैक है, मेरा अटैक से मेरे पे कहीं को हो रहा है। रैबिट आ जाता है और कहता है क्या हुआ मैं धोखेबाज यहाँ पर हूँ, मैंने भाई तेरा यूज़ किया था क्योंकि तू भी मेरा यूज़ करना चाहता था। तो किडनैपर भी कहता साले तूने इसके अंदर गड़बड़ यहाँ पे किया क्या, ये भी कहता यस मैंने गड़बड़ किया। हमारा मेक कटर भी लाइक एक सेकंड ये तो वही रैबिट है, लगता है ये लोग पहले मिले हुए थे लेकिन अब एक दूसरे को धोखा यहाँ पे दे रहे हैं। रैबिट भी कहता चलो यार तुझे ख़त्म कर दूंगा तो मेरे रास्ते से एक और कांटा यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये भी सोचता है अरे यार रैबिट ने गंदा धोखा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं हार जाऊँगा, तू हारेगा तू मरेगा, इतना बोलकर रैबिट पे कीड़ों से हमला कर देता है और देख सकते हो पूरा कीड़ा उसको एक ऐसा पकड़ लेता है। तो ये भी खुश चलो सारे कीड़े मार के उसको खा जाओ, लेकिन क्या रैबिट उतने में अपने खूंखाल फॉर्म में आता है और सारे कीड़ों की धज्जियां उड़ा देता है। बाद में आदमी पे भी अटैक करता है जिससे आदमी को बड़ा चोट लगता है और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमारा मेन कटर भी यहाँ पे आज़ाद हो जाता है और भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन एक हल्की सी आवाज़ आती है लू बाई लू बाई लू बाई। ये पीछे मुड़ के देखता है तो जो अंडे जैसी चीज़ है ना वो आवाज़ दे के बुला रही थी कि लू बाई आओ मेरी पावर स्वीकार करो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। जैसे हमारा लू भाई जाने के लिए निकला था वैसे पीछे से जो अंडा है ना आवाज़ लगाता है आओ मेरे पास आओ और जो मेरी पावर है स्वीकार करो। हमारे मेक कटर को बड़ा अजीब लगता है कि अरे यार नहीं भाई कुछ गड़बड़ यहाँ पर है, मुझे नहीं जाना पास में, मुझे वापस यहाँ से निकलना है। तो यहाँ से निकलने पर ध्यान देता है, लेकिन रैबिट पीछे से आता है हमारे मेक कटर के छाती के आर पर अटैक कर देता है और कहता है बच्चे तुझे क्या लगा था तो सच्ची में मेरे हाथों से मर के निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। वाह यार तुझे मारना तो बहुत ही ज़्यादा आसान यहाँ पे था, चलो आखिरी बंदे की कुर्बानी यहाँ पे मैंने दे दी, अब जो विच की पावर है वो मुझे यहाँ पे मिलेगी। ये हुई ना बात, उसके लिए मुझे ये विच का अंडा यहाँ पे चाहिए। आजा मेरे बेटे, विच के अंडे को भी ले लेता है और कहता है यस नया विच मैं बनूंगा, स्ट्रॉन्ग मैं बनूंगा, पावर अब मुझे यहाँ पे मिलेगी। लेकिन वो जो किडनैपर था वो पीछे से आता है और कहता है भाई सपने में, इतना बोल के रैबिट पे बहुत ही ज़्यादा जोर से अटैक करता है। रैबिट को चोट लगती है डाउट में कि अरे यार ये क्या बात हुई, अभी तेरे पास इतनी पावर यहाँ पे नहीं थी, अब अचानक से इतनी पावर कैसे आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है तूने वो स्पेल यूज़ कर लिया।
ये भी कहता यस, ये स्पेल मैंने लंबे समय से बचा के रखा था तेरे लिए, अब तेरी खैर यहाँ पे नहीं है, विच की पावर मुझे यहाँ पे मिलेगी। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर हूँ। वो दोनों विच की पावर लेने के लिए खुश थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। बेचारा लू भाई, उसकी तो हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पे कर रहा था। कहता भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैंने अभी तक तो घपा घप भी नहीं किया और मैं मर जाऊँगा क्या, मुझे मरना नहीं है। डैड का फ्लैशबैक याद आता है। डैड कहता था कि मेरे बेटे, मेरा एक ही मकसद है यहाँ पर कि तू खुशी खुशी ज़िंदगी जिए, लेकिन अभी जी नहीं सकता। ये भी कहता है अब्बा जान सॉरी मैं तो अब मरने वाला हूँ। तभी एक आवाज़ आती है, सच में तू मरने वाला है। हमारा मेन कहता है लाइक ये आवाज़ किसकी है यार, ऐसा ना बोलो प्लीज़ यार, तू मुझे बचा सकता है क्या, बचा सकता है तो बचा लो ना यार। आवाज़ आती है कि नहीं यार हम तुम्हें नहीं बचा सकते, तू एक इंसान यहाँ पर है, इंसानों का मरना ये नसीब में है, जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन यहाँ पे मरना ही है, तो बाय बाय इंसान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अगर मैंने इंसानियत यहाँ पे छोड़ दिया और अगर मैं कोई और बन गया तो क्या मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम मुझे बचा सकती हो, तो प्लीज़ मुझे बचाओ, बदले में तो जो चाहिए वो सब मैं देने को तैयार हूँ। अगर मेरी इज्जत यहाँ पे लेनी है ले लो मेरी इज्जत, लेकिन मेरी जान यहाँ पे बचा लो। आवाज़ आती भाई बकवास बंद कर, नहीं चाहिए मुझे तेरी इज्जत, अगर तुझे सच्ची में ज़िंदा रहना है, तुझे वो अंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, जा उस अंडे को जल्दी से यहाँ पे खा ले, तू फिर इंसान नहीं रहेगा लेकिन तू ज़िंदा यहाँ पे बच जाएगा। अब तुझे जो करना है तू डिसाइड कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं इंसान नहीं रहूँगा लेकिन मैं ज़िंदा यहाँ पे रहूँगा और मुझे अभी ज़िंदा रहना, उसके लिए अपनी इंसानियत को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे अंडा चाहिए, ये अंडा मुझे दे दे ठाकुर। तो इसके लिए वो जाता है और अंडे को यहाँ पे ले लेता है। अब आते भाई रैबिट और किडनैपर की ओर। भाई उनकी फाइट यहाँ पे चालू है कि भाई रैबिट के बच्चे मार डालूंगा, रैबिट भी लाइक नहीं मैं तुझे मार डालूंगा। वो लोग लड़ रहे, उतने में हमारे लू भाई ने अंडा खा लिया था, जिसके बाद नवीज की पावर उसको मिलती है। उसी चक्कर में बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है, धमाका भी होता है। रैबिट देख के भी कहता है कि एक सेकेंड ये पावर ये कहीं लू भाई तो नहीं ना है और कहीं ऐसा तो नहीं है उसने वीच का अंडा यहाँ पे खा लिया है और वीच की जो पावर है उसने ऑब्टेन कर लिया है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, देख सकते हैं हालत उसकी कुछ ज़्यादा ही खराब यहाँ पे हो जाती है, पूरे कपड़े भी जल जाते हैं, दर्द यहाँ पे कर रहा था। रैबिट भी चिल्लाता चोर के बच्चे तू अंडा कैसे ले सकता है, वो अंडा मुझे दे दे। जो लड़की पहले हमारे मेन कैरेक्टर को सपने में दिखी थी वो एकदम पास आती है और कहती है सुनो भाई यहाँ से एक विच यहाँ पर है जो जहाँ जाती है सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बोले तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लिटरली जैसा उसने बोला वैसा ही होता है, धमाका होता है, जो पूरा होटल था ना पूरा होटल ही बर्बाद हो जाता है। रैबिट को गुस्सा आता है कि अरे यार क्या पावर यहाँ पर, यह सारा पावर मुझे चाहिए था लेकिन इतने सालों से मैंने मेहनत भी किया था, उस सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। और बाद में आग के अंदर से वो विच बाहर आती है और हाँ ये विच कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही है। वो कैसे बना क्या होता है वो देखते जाओ यार पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ है ना दूर से क्वीन और साथ ही में जियांग देख लेती है और क्वीन भी कहती है एक सेकंड ये पावर ऐसा लगता है एक नया विच अवेकन हो चुका है। जियांग भी कहती है एक नया विच यहाँ पे आ चुका है। और बाद में वो जो विच यानी हमारा मेन कैरेक्टर होटल के भी बाहर यहाँ पे आ जाता है और जैसे बाहर आता है ये किडनैपर भी देखते हैं कि अरे यार इतना मेहनत किया था, सब कुछ मेरे को हासिल होने वाला था लेकिन रैबिट के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया और अभी के लिए मैं लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि विच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, बस अपनी जान बचा के यहाँ से भाग सकता हूँ। इसके लिए लिटरली वो भाग जाता है। रैबिट भी भागने का प्लान बना रहा था लेकिन भागने से पहले वो विच की ओर देखता है और सोचते हैं कि चलो यार ये जो विच है ना अभी अपने होश में नहीं है, यानी अभी भी अच्छे से अवेकन यहाँ पे नहीं हुई है, तो एक मौका भी है मैं जान से मार के अंडे को ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो लोहे का रॉड लेता है और लेते डायरेक्ट विच पे अटैक कर देता है, लेकिन आग इतना गर्म था कि लिटरली रॉड वहीं पे पिघल जाता है। रैबिट भी लाइक अरे अरे पिघल कैसे सकता है, फिर विच अपना अटैक लेती है रैबिट पे कर देती है, रैबिट को जलाने लग जाती है। रैबिट भी कहता है यस यही पावर मुझे चाहिए था, इतना मेहनत मैंने किया लेकिन सब एंड में उस बच्चे के चक्कर में बर्बाद हो गया। लेकिन मैं लिख के बोलता हूँ ये एक ना एक दिन ये पावर मेरी होगी, ये पावर मेरी होगी, ये पावर मेरी होगी। और बाद में रैबिट भी जल के मर जाता है। रैबिट मरा नहीं है वो जिंदा है, लेकिन कैसे वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। इनकी ओर आते हैं जहाँ पे क्वीन है ना इन्फॉर्म करके बता देती है हेलो ऐसी ऐसी बातें जल्दी से आ जाओ। सुनो जियांग टेंशन ना लो, हेडक्वार्टर को मैंने बता दिया जल्दी से सपोर्टर आ जाएंगे। ये भी कहती नहीं यार तुम देख नहीं रहे हो अंदर जो वीज अवेकन हुई है ना बवाल मचाई जा रही है, क्या तुम्हें फील यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या, वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा अवेकन हुए जा रही है और भी ज़्यादा पावर आ जाएगी, पूरा सिटी बर्बाद कर देगी। उसके लिए मुझे रोकना पड़ेगा। वो अकेले रोकने को तैयार था, क्वीन रोक देती हो, कहती नहीं यार तुम नहीं जा सकते। ये भी कहती नहीं मैं जा सकती हूँ और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो लिटरली हाँ उसकी बातों को इग्नोर मार के जाने वाली थी। क्वीन फिर से कहती रुक जा यार तू अकेले लड़ाई नहीं कर सकती, मैंने इन्फॉर्म किया है ना हमारे सपोर्टर आने वाले ही
होंगे। वो भी कहती नहीं यार, सपोर्टर के चक्कर में रुक नहीं सकते, जाना पड़ेगा मतलब जाना ही पड़ेगा। उसका कोई स्पेशल अटैक कह लो या टेक्निक कह लो, वो एक्टिवेट करती है, जिसके अंदर है ना उसके जो पैर यहाँ पर है ना घोड़े जैसे पैर यहाँ पे बन जाते हैं कुछ ऐसा, और वो फिर निकल जाती है। पीछे से क्वीन समझाती भी कह रही है तू अकेले टिक नहीं सकती, मारने के चक्कर में कहीं खुद यहाँ पे ना मर जाए। वो भी कहती मैंने बोला ना यार, अगर मैं ख़त्म नहीं कर पाई तो भाई मेरे को ऊपर लालत यहाँ पर, इसके लिए जाना ही पड़ेगा, जाने दे मुझे। तो इतना ज्ञान देने के बाद ना वो निकल जाती है। बेचारी क्वीन रोकती की रोकती रह जाती है। वो भी कहती रुको यार मैं भी आ रही हूँ। जैसे होटल के पास आती है, देख सकते हैं बवाल मचा हुआ है, हर कोने में आग लगा हुआ है। तो ये सारे आग को क्लियर करके पास में आती है। जैसे पास में आती है विच दिख जाता है। ये भी कहता विच, यस ये विच अभी अच्छे तरीके से अवेकन नहीं हुई है, अभी भी रोक सकती हूँ, इतना बोल के बीच पे अटैक करती है। लेकिन विच अपने हाथों से उसके अटैक को रोक लेती है और फिर जियांग पे अटैक करके दूर करती है। जियांग जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और बाद में तलवार लेकर वापस से बीच पे चला देती है। लेकिन विच भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, उसके अटैक के धज्जे उड़ा के वो उल्टा जियांग पे ही अटैक कर देती है। और ये अटैक कुछ ज़्यादा पावरफुल था, जो जियांग को बहुत ज़्यादा लगता है। मुँह से खून की उल्टी भी आती है और ढम से नीचे गिर जाती है। विच उसके पास आती है और जैसे पास आती है जोर से लात मारती है। लात और भी ज़्यादा पावरफुल था, जो और भी ज़्यादा जोर से लगता है, इतना किया वो बेचारी चल भी नहीं पाती और अपने रियल यानी दो टांगों में आ जाती है। आर्मर भी टूट जाता है। फिर विच वापस से पास आती है, टांगे उठा लेती है और वापस से टांगों से हमला करने वाली थी। जियांग समझ जाती कि ये हमला अगर मुझे लगा मैं पक्का यहाँ पे मर जाऊंगी। भाई मुझे लगा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का खात्मा है ना ऐसे यहाँ पर होगा। ये ऊपर वाले आ रही हूँ तुम्हारे पास। लेकिन क्या वो जो क्वीन यहाँ पे थी ना, वो क्वीन बीच में आती है और क्वीन बीच में आके बचा लेती है। कुछ तो हमला करती है बीच पर और कहती खबरदार तूने मेरी दोस्त को भी टच किया तो छोटी बच्ची है अपनी औकात में रहने का, ये ले। इतना बोल के ब्लेड वगैरह से वो हमला कर देती है। लेकिन क्या अचानक से विच डॉज करके डरे क्वीन के पीछे आ जाती है और क्वीन का हाथ पकड़ लेती है और अपने आग से उसको जलाने लग जाती है। वो भी देखती शिट यार ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, ये तो मुझे जला के मार डालेगी। अरे रुको ऐसा ना करो, अरे रुको, अरे प्लीज़ रुको। लेकिन वो नहीं रुकती और देख सकते भाई पूरा जला देती है और जला के पूरा देख सकते पूरी बॉडी काली काली। खत्म हुआ था। वो जो वीच है ना क्वीन को पूरा जला देती है, बेचारी क्वीन जल के राख हो जाती है। जियांग भी देखती मेरी क्वीन, अरे तुमने मेरी दोस्त को यहाँ पे जला दिया, तुमने सही नहीं किया। फिर वीच अपने जियांग की ओर भी देखती है और उस पर भी हमला करने वाली थी। सामने से वो भी देख लेती है कि फक यार अगर इसने मेरे पे हमला कर दिया अब मेरा बचना मुश्किल नहीं लगो नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं हमारे मेन कटर पे, जो लड़की बन चुका था और अपने अलग ही दुनिया में आ जाता, जिस दुनिया में पहले वो सपने में आ चुका था। उसको याद आता भाई क्या हो रहा था मेरे साथ। मुझे याद है मैंने अंडा खाया तो एक लड़की सामने आई थी, जो लड़की पूरा आग से कवर यहाँ पे थी। एक सेकेंड भाई, मेरा हाथ, मेरा पैर और एक सेकेंड मेरी ये अरमान हालांकि छोटे हैं लेकिन ये हैं, यानी मैं औरत यहाँ पे बन चुका हूँ। अरे यार तुमने बोला था कि मैं इंसान नहीं रहूँगा, तुमने ये नहीं बोला था कि तुम औरत यहाँ पे बन जाओगे। अरे भाई गलत हो रहा है मेरे साथ, भाई ये क्या हो रहा है, जल्दी मुझे ठीक करो। तभी पीछे साइड एक दूसरी औरत आती है और कहती है रिलैक्स 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 हो जाओ यार, तुम बहुत ही जल्दी आदत हो जाएगी, ऐसे चिल्लाया मत करो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी समझी क्या, और अचानक से तुम मुझे लड़की में यहाँ पे बना रहे हो, इतना अजीब लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक करो। वो भी कहता है रुक जा यार, हु द फक आर यू। सामने से ये भी कहता है कि अरे यार मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई और जिसको तुमने लड़की में बदला, नॉर्मल करो। तो वो समझाते रुक मेरी बात सुनो मेरी बात यार, हम तुमको ठीक यहाँ पे नहीं कर सकते, अब तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक मिथ यहाँ पे बन चुके हो जिसके पीछे पूरे नाइट वॉचर की गिल्ड यहाँ पे पड़ी हुई है, सब तुम्हें मिलकर मार डालेंगे। इसलिए तुम्हारा काम है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाओ, उनके सामने बिल्कुल भी आने मत देना, समझे कि नहीं समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन एक सेकंड तुम्हारे हाथ को क्या हो रहा है। वो भी कहती मेरी रियल बॉडी नहीं है, ये बस मेरा समझो क्लोन यहाँ पर है जो धीरे धीरे डिसअपियर होने वाला है। एक बात का याद यहाँ पे रखना, तुम्हारी आइडेंटिटी एक सिगरेट है, कभी सामने आने मत देना। सुनो हर महीने कुछ दिनों के लिए, इतना बोल के डिसअपियर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हर महीने कुछ दिनों के लिए क्या, अरे पूरी बातें तो बोल के जा यार, एक तो लड़की बना दिया, आधी अधूरी बातें बोल के जा रही है, भाई बुरा हो रहा है मेरे साथ। अब आते हुए उस विच की ओर, मैंने बोला नहीं हमारा मेन कट्टर है, लेकिन तब से अवेकन नहीं हुई थी जिसके चक्कर में होश में नहीं था, लेकिन अब हमारा मेन कट्टर होश में आ जाता है, इंश्योर्ड इस बॉडी में आ जाता है। तो उसका जो रिएक्शन है ना जियांग नोटिस कर लेती है। जियांग को ऐसा लगता है शायद वो अवेकन यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जैसे हमारा मेन कट्टर अपने बॉडी में आता है ना, उतने में इसको लगता है कि अवेकन हो चुकी है, अब तो भाई करो या मरो हो चुका है, तलवार निकाल कर लड़ने को तैयार है। बॉडी में आते ही बीच का जो बाल पहले रेड यहाँ पे था, लेकिन देख सकते हैं अब वाइट हो चुका है, अब वो होश में आ चुका है। जाहिर सी बात है फालतू में मारा काटी नहीं करेगा, तो लिटरली हवा में उड़ता है और ऐसा प्यारा सा मुंह बना लेता है स्माइल देते हुए।
बेचारी जियांग डाउट में आ जाती, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली उड़ के निकल भी जाता है और जियांग देखती कि देखती यहाँ पे रह जाती है। वो जियांग फिर बाद में घुटने पे आ जाती है और कहती है आई डोंट नो काहे को उसने मुझे नहीं मारा, हाँ लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। लिटरली वहीं पे भी होश हो जाती है। अब आते भाई दूर कहीं स्ट्रिप क्लब के अंदर, जहाँ पे एक स्ट्रिपर है, यानी समझो भाई एक नाचने गाने वाला क्लब था। कोई लड़की बने गल के कपड़ों में नाच यहाँ पे रहती है। अचानक से उसके पीठ पे एक निशान बनता है, तकलीफ होने लग जाती है, खून की उल्टी वो करने लग जाती है। सारे पब्लिक जो एंजॉय कर रहे थे वो डाउट में आ जाते हैं क्या हो गया इस लड़की को, खून की उल्टी, इसका खून मुंह से निकलता है क्या। तभी दूसरे बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं सॉरी यार थोड़ा सा उसको तकलीफ हो गया, आप लोग बाकी को देखो एंजॉय करो, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो कमरे के अंदर बैठाया जाता है, पूछा भी जाता है बोलो यार क्या हो गया तुमको, तबीयत खराब है क्या, खून का ब्लड यहाँ पे कैसे मुंह से निकल रहा है। तभी है ना वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, दर्द करने लग जाता है। बॉडीगार्ड भी कहता है बोलो ना चल के आ रहा है, ठीक हो क्या, डॉक्टर के पास यहाँ पे लेके जाऊँ क्या। तभी वो जो बनी गलती बॉडीगार्ड का मुंह लेती है और लेके मार के ख़त्म कर देती है। याद है मैंने पिछले एपिसोड में क्या बोला था कि अपना रैबिट मरा नहीं है, रैबिट जिंदा है। तो रैबिट समझो मरने से पहले अपनी बॉडी से आत्मा निकाल लिया था और आत्मा निकाल कर इस लड़की की बॉडी में डाल लेता है और कहता है बस बहुत हो चुका है, उस बच्चे के चक्कर में पूरा प्लान बर्बाद हुआ था और उसका बदला मैं लेके रहूंगा। अब आते हैं हमारे लू बाई की ओर, जो उड़ते हुए हॉस्पिटल की ओर आ जाता है। मनी में रोना आता है कि अरे यार पता नहीं है तो किसकी बॉडी मुझे मिल गई है, मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता कि मैं कहाँ उड़ के जा रहा हूँ और रोकूँ तो रोकूँ कैसे, इसमें ब्रेक भी कहीं नहीं है। लिटरली हॉस्पिटल का जो बैरियर है ना ये बैरियर से टकरा जाता है, देखता मम्मी रे चोट लग गई, ये है क्या, फक यार बहुत ज़्यादा गंदी सी चोट यहाँ पे लगी है। हाँ हाँ मुझे याद आया, जियांग ने बोला भी था कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं बैरियर यहाँ पे लगा देती हूँ, शायद ये वही बैरियर यहाँ पर है और मैं सच्ची में मिथ बन चुका हूँ, तभी तो जो बैरियर्स के अंदर है ना मिथ यहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं। लिटरली सुबह हो जाता है, ये भी कहता है शिट यार सुबह हो रहा है और एक सेकंड है मेरी बॉडी जलने का को लगी है, तो ये बॉडी जल नहीं रही थी बल्कि बैक टू नॉर्मल हो रहा था और नॉर्मल हो जाता है। वो कहते हैं यस मुझे याद आया, उस वाली औरत ने भी बोला था कि जैसे दिन होगा तुम नॉर्मल हो जाओगे, मैं अब नॉर्मल हो चुका हूँ तो शायद अब मैं हॉस्पिटल के अंदर भी जा सकता हूँ। तो ये हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, ये भी कहता है थैंक गॉड मैं नॉर्मल भी हो सकता हूँ, वरना ज़िंदगी भर लड़की यहाँ पे रहता ना तो ऑडियंस मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि ऑडियंस गे है, उनको लड़कियाँ नहीं पसंद, उनको बस लड़के वाले MC यहाँ पे पसंद है। तभी उसको याद आता है कि भाई वो जो किडनैपर था उस किडनैपर ने मुझे किडनैप कर लिया था, मगर कैसे, वो बैरियर के अंदर आसानी से कैसे यहाँ पे आ पाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई धोखेबाज है गिल्ड के अंदर जिसने उसको सपोर्ट किया। अब आते भाई जियांग की ओर, जहाँ पे क्यूंग भी साथ में थी। तो ये भी पूछता है कि बताओ यार क्यूंग तुम सही हो ना, तुम्हारी पूरी बॉडी जल गई थी। ये भी कहती भूलो मत मेरे पास भी है ना स्पेशल फैंटम किंग ज़ोंबी ब्राइड वाली एबिलिटी है, जिसके द्वारा मेरी हीलिंग एबिलिटी बड़ी तेज यहाँ पर है, क्यों ना मेरी बॉडी को कितना जलाओ क्यों ना कितना काटो वो सही हो जाता है। लेकिन यार तुम सही सलामत हो मैं भी सही सलामत हूँ, हम दोनों जिंदा हैं, खुशी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जो सुनते ये भी कहती है खुशी तो हो रही है लेकिन सॉरी यार मैं कुछ कर नहीं पाई। तभी अपना जो दोस्त था भाई वो भी कहता वाओ मुझे समझ नहीं आ रहा भाई उस वीच ने भाई तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ दी और उड़ के यहाँ पे चली गई, दाल में कुछ काला लग रहा है। तो जियांग कहती है एक सेकंड कहीं तुम मेरे पे शक तो नहीं कर रहे हो कि मैं ज़ॉम्बी के साथ यहाँ पे मिली हुई हूँ। तो दोस्त भी कहता नहीं यार मैं बस क्यूरियस यहाँ पर हूँ, उसने छोड़ के को दिया। तभी एक और इनका टीममेट था वो भी कहता चलो यार दोनों की जान बच गई ये बड़ी बात यहाँ पर है, तो तुमको पार्टी मनाना चाहिए, तुमको खुश होना चाहिए, न कि एक दूसरे पे शक यहाँ पे करना चाहिए। वो लोग भी कहता अच्छा ठीक है तुझे ज्ञान देने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, 3 दिन बाद हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसको पुरानी बातें याद आ रही थी कि गायब होने से पहले उस औरत ने बोला भी था कि महीने के कुछ दिनों के लिए, क्या कुछ दिनों के लिए, 3 दिन हो चुका है अभी तक तो कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं है, लेकिन महीनों में बहुत सारे दिन होते हैं, हो सकता है भाई किसी और दिन कुछ यहाँ पे हो जाए। यार मुझे डर लग रहा है मैं अपने बंदे लोग के साथ रहूँगा और कुछ हो जाएगा, मैं एक्सपोज हो गया तो और भी लफड़ा है। उतने में जियांग आ जाती है, वही जियांग को चोट लगा था, देख सकते हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो जियांग कैसी हो, बाप रे इतना सारा चोट तुमको कैसा लगा। उसको याद आता है कि एक सेकंड हाँ मुझे याद आ रहा है, जैसे मैं अपनी लड़की की बॉडी में आया था उससे पहले वो इसके साथ ही लड़ रही थी। भाई इस लड़की ने मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया नहीं किया, एक मुझे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने उल्टा इसी पे अटैक करवा दिया। सामने से वो भी कहती है सुनो मिस्टर ज़ॉम्बी जो तुम्हारे पीछे था वो अचानक से गायब हो चुका है, कोई उसका लेना देना नहीं है, कहाँ पे गया किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे लगता है कि शायद वो अभी के लिए नहीं आने वाला है, तुम हॉस्पिटल से जा सकते हो जहाँ तुमको जाना
जाना है वहाँ पे चल जाना, बस यही बताने आई थी। गुड बाय, अलविदा, सायोनारा, टाटा बाय बाय, निकलने वाली थी। हमारा मेक कटर भी कहता रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो ये भी कहती बोलो क्या पूछना है। हमारा मेक कटर कहता वेल मैं भी नाइट वॉचर गिल्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो भी कहती मगर क्यों, तुमको आइडिया नहीं है क्या ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, देख रहे हो मेरे को कितनी चोट यहाँ पे लग गई, तुमको भी लग जाएगी। हमारा मेक कटर भी कहता है क्योंकि अब मैं भी एक अवेकर यहाँ पे बन चुका हूँ ना, तो जाहिर सी बात है सारे मिथ मेरे पीछे पड़े रहेंगे, तो उनके डर के मारे भागते रहूँ, उससे अच्छा क्यों ना उनके साथ लड़ाई करूँ तुम्हारी गिल्ड में यहाँ पे मिलकर। क्यों मैंने सही बोला ना। और दूसरी बात भाई मुझे तुम लोग के अंडर में नहीं रहना, तुम लोग से मुझे प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं खुद को प्रोटेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे बनना है। तुम मुझे परमिशन दोगी या नहीं दोगी। ये भी कहती ओके ठीक है आ जाओ, सबसे पहले तुम हैज़ अ ट्रेनी ज्वाइन करना 3 महीनों के लिए, बाद में मन करेगा तो परमानेंट हो जाना। हमारा मेन कटा भी खुश हो जाता है, कहता है यस मैडम जी शुक्रिया। मैडम जी भी लग चलो बहुत बढ़िया। इसका दोस्त हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन देखो ये खुद यहाँ पे तैयार हो चुका है, यानी लौंडा उतना भी कमज़ोर नाइट वॉचर गिल्ड का मेंबर यहाँ पे बन जाता है। और गिल्ड का मेंबर बनने के बाद बड़ा खुश यहाँ पे था, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है ना उस पर साइन कर लेता, कहता चलो फाइनली मेंबर बन गया। तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाया था वही हुआ नाम की लड़की जिसने एपिसोड 2 के अंदर लात भी मारा था, वो भी कहती चलो तुम मेंबर यहाँ पे बन चुके हो, ये लो भाई हमारी ओर से ये डॉल। तो ये वही डॉल था जो हमारे मेकअटो को गिफ्ट में भी मिला था दोस्त द्वारा। तो ये भी कहता है अरे यार ये डॉल कितना भद्दा यहाँ पर है, तुमने भी एक डॉल मुझे दे दिया। वो भी कहती हो साले मुंह ज़्यादा मत बनाओ, जो हमारे यहाँ पे डी रैंक के बंदे होते हैं ना ये डॉल उनको मिलती है, तूने अभी अभी ज्वाइन किया है, हमने तुझे दे दिया, बड़ी बात है। हमारा मेकअट भी कहता है चलो यार नॉट बैड, इसी डॉल ने मेरी जान भी तो यहाँ पे बचाई थी उस ज़ॉम्बी द्वारा। एक सेकंड, ये डॉल तुम लोग यहाँ पे देते हो, यानी तुम्हारे गिल्ड का स्पेशल डॉल है, तो ऐसे जो डॉल यहाँ पर है और मार्केट में तो नहीं मिलते होंगे ना, सच में नहीं मिलते हैं ना। वो भी कहती हाँ मार्केट में नहीं मिलता, ये हमारे यहाँ का स्पेशल डॉल यहाँ पर क्यों यार क्यों पूछ रहे हैं। तो हमारा मेन कट अभी सोचता है जब मार्केट में मिलता ही नहीं तो मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसा ही डॉल गिफ्ट यहाँ पे कैसे किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है। मेरा दोस्त भी गिल्ड का मेंबर यहाँ पर है, सामने से हुआ भी कहते सुनो मेरी बात, मुझे मालूम चल चुका है तुम गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। हमारा मेन कटर डर जाता है कि शूट यार कहीं इसको मालूम तो नहीं चल गया कि मैं विच बन गया। वो कहते तुम ठरकी आदमी हो और तुम जीएन के साथ है ना हाँ घपा घप करना चाहते हो, पटाना चाहते हो ना साले कुत्ते के बच्चे, नहीं दूंगी पटाने, मैं मानती हूँ कि मैं लेस्बियन हूँ और उनकी लेना चाहती हूँ। हमारा मेन कटा भी लग अरे ओ हाँ तुमने सही बोला, ये मैं पटाना चाहता हूँ। ये भी कहती मैं देख लूँगी तुझे, साले बिल्कुल भी पटाने नहीं दूंगा, वो सिर्फ मेरी है सिर्फ मेरी। हमारा मेन कटा भी लग चलो यार 2 मिनट के लिए मुझे लगा सद इसको सच्चाई पता चल गया, लेकिन ये कुछ अलग ही सोच रही थी। चलो कोई बात नहीं, हालांकि मैंने गिल्ड इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि अब मैं एक बीच यहाँ पर हूँ, अगर मुझे और ज़्यादा कुछ पता करना है स्मिथ के बारे में बीच के बारे में तो गिल्ड वालों के बारे में मतलब गिल्ड द्वारा ही पता चलेगा, उसके लिए मेंबर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ये जो पावर मिली है मैं कैसे कंट्रोल करूँ, महीने में मेरे साथ क्या होगा, कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। लेकिन वो जो औरत यहाँ पे थी मुझे बुरी नहीं लगी थी, मैं भरोसा कर सकता हूँ। उतने में कॉल आ जाता है इसके किसी दोस्त का, शू माई जिसका नाम यहाँ पे था। तो ये भी कहता है शू माई, अरे मेरे भाई कैसा बोल मतलब कैसा है। तो शू माई का जो पुराना घर उसके गाँव में जो घर है नाम गाँव के घर से उसने किया था, वो भी कहते हैं साले हाँ हम पड़ोसी यहाँ पर है, भाई इतने सालों से तूने कॉल भी नहीं किया, अब जाके मेरे को करना पड़ा। हमारा मेन कट अभी कहता है क्या करूँ भाई, ज़िंदगी में 2-4 दिनों से ऐसे लगे पड़े कि मैं क्या बताऊँ, तूने अचानक से कॉल किया क्यों। वो भी कहता है क्यों, अरे तू गाँव आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई भूल गया क्या। भाई क्या होने वाला है 6 तारीख को, आज मैंने तेरे घर पे सारी साफ़ सफाई कर ली है, पूरी तैयारी कर लिया है, बस तू 6 तारीख तक आ जाना। हमारा मेक कटा भी कहता है 1 सेकंड, हाँ 6 तारीख, अरे यार मैं भूल कैसे गया। 6 तारीख को मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर है, हर डेथ एनिवर्सरी में मैं अपने गांव में जाता हूँ, तो ये 6 तारीख को अपने गांव में आ जाता है। तो गांव को लोग पहचानते हो, कहते अरे बच्चा कैसे हो यार, ये भी कहता बड़ा सही यहाँ पर हूँ। मनी मैं बताता ये वही जगह है जब मैं छोटा था नाम तो बड़ा यहाँ पर हुआ था, वही 2 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था आँख यहाँ पर चला गया, तब से मैं यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई यहाँ पे की। फिर एक रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और कहता है ये मेरा रेस्टोरेंट है जो मेरे पापा यहाँ पे चलाते थे, और यहीं पे मेरा घर भी है जिस घर में मैं रहता था। तो अपने घर में आता है, पापा का फ्लैशबैक याद आता है। पापा ने बोला था कि सुनो यार ये तो छोटा रेस्टोरेंट है, हम सिटी में जाएंगे हम बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे खोलेंगे, मेरे बेटे तू सपोर्ट करेगा ना। ये भी कहता है अब्बाजान मैं सपोर्ट करूँगा। ये सारी बातें याद करके हमारा मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उतने में इसका जो दोस्त है ना वो आ जाता है और कहता है कैसे लू भाई, भाई तेरा घर कितना बड़ा यहाँ पर है, साफ़ सफाई करते हुए हालत ख़राब हो गई। ये भी कहता है शू माई मेरे दोस्त, भाई मानना पड़ेगा क्या बॉडी है तेरी, डोले शोले की हार्ड यहाँ पर है। वो भी कहता है क्या बात करे सच्ची में। हमारा मेकअप भी कहता
कहता है, या चल यार मैं तेरे लिए खाना पानी बना देता हूँ। वो भी कहता है खाली मेरे लिए, भाई पड़ोसी के लिए भी बना दे। पड़ोसी ने भी हेल्प की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है छोड़ो ना उनको, तेरे लिए बना देता हूँ ना। तो एप्रोन यहाँ पे पहनता है, खाना बनाता है, खाना रेडी हो जाता है तो थोड़ा सा खाना अपने पापा के फ़ोटो के सामने रखता है और कहता है अब्बाजान कैसे हो, हमेशा की तरह मैं फिर से यहाँ पे चला आया। यार बड़ी याद आती है आपकी, बहुत ही ज़्यादा याद आती है। आपका जो सपना था बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का, मैं अभी तो नहीं खोल सकता, लेकिन जैसे पढ़ाई पूरी होगी ना देखना मैं खोलूँगा। दोस्त बताता है कि जब ये पैदा हुआ था ना, पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद इसकी माँ मर गई थी, तो इसको लिटरली अपनी माँ के बारे में तो कुछ याद ही नहीं है। बाप ने इसको बड़ा यहाँ पे किया था, लेकिन बाप भी एक एक्सीडेंट में यहाँ पे मारा जा चुका है, बेचारा अनाथ यहाँ पर हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब खाना खाने की बारी आ चुकी है। दोनों दोस्त मिलकर दवा के यहाँ पे पहलते हैं। वो भी कहता भाई क्या खाना तूने बनाया, मज़ा आ गया। हमारा मेन कट्टा कहता सच्ची में। दोस्त भी कहता मुच्ची में। उससे मुझे याद आया भाई तुझे सच्ची में अपने पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था उसको लेके कुछ भी याद नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि वेल यार मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं। तो ये भी कहता है क्या थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं। ये भी कहता है जैसे कि एक बस में थे मेरे अब्बा जान, जिस बस में आग लग गई और बाद में क्रैश होकर एक वैली में गिर गया। उस वैली के अंदर भाई बस के ऊपर ढेर सारे पत्थर यहाँ पे गिरे थे और उसके बाद अब्बा जान कभी मिले नहीं थे। तभी अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लग जाती है, राइस ऑफ डार्कनेस, फेल ऑफ लाइट, ऐसा आवाज़ आता है। हमारा मेन कट्टा भी घबरा जाता है, चिल्लाने लग जाता है। दोस्त भी कहता भाई क्या हुआ, तुझे कुछ याद आ रहा है क्या। ये भी कहता आई डोंट नो, ऐसा लगता है कि भाई कुछ है जो मेरी मेमोरी को ब्लॉक कर रहा है। उतने में जो अंडा है ना, वो अंडा दिखाई देता है। दिल की धड़कन बड़ा तेज हो जाता है, लिटरली दोस्त को छोड़ के भागने लग जाता है। तो दोस्त भी कहता है भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहा है। हमारा मेकट अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और कहता है आई डोंट नो ये चल के आ रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है जैसे कि पहले मुझे महसूस हो रहा था। बाहर से जो दोस्त है ना एकदम चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है कि खोल खोल खोल। अंदर से हमारा मेकट डरे जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेरी बॉडी है ना, मेरी बॉडी बीच में ट्रांसफॉर्म हो रही है, मैं दोस्त के सामने नहीं आ सकता। और सुन मेरे दोस्त मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन भाई तकलीफ हो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो दोस्त भी कहते कि नहीं भाई नहीं 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 नहीं, तुझे कुछ तकलीफ हो रही है, तू जल्दी से खोल, मुझे दिखा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार मैं क्या करूं, मेरा पूरा बॉडी गर्म हो रहा है, ऐसा लगता है कि जल रहा है। अब दोस्त को रुका नहीं जाता। दोस्त भी कहता भाई तू बाहर आ जा, वरना यार मैंने सीआईडी में ट्रेनिंग भी ली है, मैं दरवाज़ा यहाँ पे तोड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं यार, मुझे पूरी फीलिंग आ रही कि शायद मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा बीच के अंदर और ये मुझे देख लेगा। अगर मुझे देखेगा हो सकता है इस बार मैं अपना पावर कंट्रोल ना कर पाऊँ और शायद मैं इसकी जान निकाल लूँ। भाई मुझे नहीं निकालना, ये मेरा दोस्त यहाँ पर है, मेरा दोस्त है। एक सेकंड मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ऐसा ज़ोर से चिल्लाता है। उतने में दोस्त ने दरवाज़ा खोल दिया था और कहता है कि मेरे भाई कैसा है, क्या हो रहा है तुझे, भाई तुझे तकलीफ फाई को हो रही है। लेकिन जैसे वो देखता है हमारा मेकटर एकदम सही सलामत था, अजीब अजीब सा नाटक करता है और सोचता फक यार कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं ना कर दिया है। सामने से वो ऐसा टट्टी करने का नाटक कर रहा था। तो दोस्त को भी लगता भाई तुझे टट्टी हो रही थी क्या, इसके लिए तू चिल्ला रहा था, तो बोलने को नहीं हुआ क्या। वो भी कहता या जा भाई मुझे टट्टी यहाँ पे करने दे। वो भी कहता डोंट वरी, मैं तेरे लिए दवा लाता हूँ, तेरी टट्टी वट्टी यहाँ पे ठीक हो जाए। मन ही मन सोचते थैंक गॉड भाई अचानक से ट्रांसफॉर्म होने से मैंने अपने आप को बचा लिया है। हो उसने जो बोला था कुछ ही दिनों में जो होगा, कुछ ही दिनों में मतलब क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है आज जो मेरे साथ यहाँ पर हुआ यही कुछ ही दिनों का मकसद यहाँ पे था। दोस्त भी कहता भाई ये ले दवा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये कैसा दवा है। वो भी कहता टट्टी रोकने की दवा है, जब ज़्यादा टट्टी आएगा ना तो ये ले लेना, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, हालांकि मुझे टट्टी नहीं है लेकिन चलेगा। सामने से दोस्त भी कहता सुन मेरे भाई इतने साले से तू अकेला है, तू बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पर रहता है, लेकिन कभी अकेला मत मान, मैं तेरा दोस्त हूँ, जब भी अकेलापन लगे तो आ जाना मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तो ये अपना दोस्त है। वो भी कहता ये हुई ना बात, चलो यार इसी बात पर है ना आइसक्रीम खा लेते हैं। वो भी कहता नहीं भाई आइसक्रीम मुझे नहीं खाना। ये भी कहता कमॉन बेबी चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। अब आते भाई रात में किसी लड़की पे जो भाग यहाँ पे रहती डर के मारे, चिल्लाती बचाओ 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 प्लीज़ मुझे बचाओ। लेकिन तभी पीछे से गोरिल्ला आ जाता है और कहता है इंसान, ये इंसान खाने में मज़ा आएगा। लड़की भी कहती नहीं मुझे बचाओ वरना ये मुझे खा जाएगा, प्लीज़ मुझे बचाओ। लेकिन क्या गोरिल्ला उस पर डायरेक्ट हमला ही कर देता है। बेचारी बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाती है, लेकिन क्या फिर लड़की अपना टांग लेती है, गोरिल्ला को मारती है, गोरिल्ला की बैंड बजा देती है। एंड गोरिल्ला भी लाइक ओ शिट ये क्या हो गया, तुम एक इंसान हो ना जो मुझसे डर रही थी, फिर अचानक से इतना पावर कैसे आ गया। तो पता चलता है वो इंसान नहीं बल्कि अपना रैबिट यहाँ पे था। वो भी कहता है तुम्हें सच्ची में लगा था मैं एक इंसान यहाँ पर हूँ, अब तू तो गया। तो गोरिल्ला भी लाइक एक सेकंड तू भी एक मिथ है क्या, भाई मैं भी हूँ मुझे जाने दो। तो वो भी कहता है कि ना अब मुझे तेरा कोर यहाँ पे चाहिए तो मैं तुझे मार डालूंगी।
तो लिटरली उसको मार के उसके अंदर का कोर निकाल लेती है। वो कहती वाह क्या कोर यहाँ पर है, आए हाय मज़ा आ रहा है खाने में। लिटरली खा लेती है और कहती ये हुई ना बात। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए